आइए शुरू करते हैं 9:50 का OI डेटा एनालिसिस। कल 1:50 का OI डेटा एनालिसिस नहीं डाल पाया मैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। डेटा चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स रेड में है, 14.6566 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो नीचे के लेवल से बाइंग आनी चाहिए, लेकिन किस लेवल पे बाइंग आएगी वो एक बार चेक कर लेते हैं और उसके लिए इंट्राडे के लेवल्स चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा इमीडिएट हर्डल और इमीडिएट सपोर्ट को। उसके पहले 49,500 49,600 ये आपके लिए रुकावट का काम करेगा, और इसको पार कर इसके आसपास मतलब 100-150 पॉइंट नीचे लेना पड़ता है आपको, तो 49,300 350 के आसपास आएगा, और फिर वहाँ से अगर वापस होके फिर से 49,300 350 के लेवल को अटेम्प्ट करता है, तो कहीं फिर तेज़ी बनेगी आपकी 49,600 650 के लेवल की ऊपर के साइड में। रुकावट के लेवल्स हैं अभी भी, जो पहली मजबूत रुकावट है वो है कहीं ना कहीं 49,500 पे। ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट आपका जो दिख रहा है वो है छोटा सा है 48,900 पे, उसके नीचे फिर सीधे 48,500 पे है, और उसके बाद कहीं ना कहीं 48,200 से 300 की कहानी है। तो ये जो सपोर्ट रेंज बताई है मैंने अलग अलग, इनके ऊपर फोकस करिएगा। 49,200 से 300 के पास अगर आता है बैंक निफ्टी, फिर से रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये देखिए थोड़ा डेटा चेंज हुआ है, मैंने आप इसको अगर रिवाइंड करेंगे वीडियो को तो समझ में आएगा। 49,400 और 500 अब ये बड़ी रुकावटें हैं। अगर आप 49,200 250 आते हैं, वहीं से मार्केट घूम जाएगा, बैंक निफ्टी घूम जाएगा। इनकेस दोबारा आप 200 250 को अटैम्प्ट करेंगे तो फिर 400 500 तक की कहानी बनेगी, लेकिन इसके आगे का कहानी थोड़ा मुश्किल होगा बनना। इनकेस कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई बहुत ही तो ही ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर मामला ख़राब है। नीचे 48,000 के नीचे आप नहीं जाओगे, अभी ऐसे आसार लग रहे हैं क्योंकि ग्रीन कलर में गड़े मुर्दे वहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो 48,100 150 ये आपके लिए अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। उसके पहले 48,500 सपोर्ट है, यही आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी बैंक हमने कवर किया, निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की। तो इमीडिएट सपोर्ट हल्का फुल्का सपोर्ट है 22,850 पे, तो उसको कंसिडर करना गलत होगा। तो 22,800 पे आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है और 22,900 पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, ऊपर के लेवल तोड़ के टिकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर 100 सवा 100 पॉइंट पे आपके लिए ऊपर रुकावट है, और नीचे सपोर्ट भी वैसा ही है कि हल्का फुल्का सपोर्ट है। आपको ध्यान ये देना है, ठीक है, आपको इतना ही ध्यान देना है कि कहीं कहीं ना अगर आप 22,800 से नीचे फिसले तो फिर 22,700 से लेके 22,600 पे आपको सपोर्ट रेंज मिलेगा, लेकिन जो मजबूत सपोर्ट होगा वो 22,500 पे होगा। इसके नीचे भी जाएंगे तो इसके ऊपर की क्लोजिंग ही मिलना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि एक दिन में बड़ी गिरावट हो जाती है, इतना भी पॉइंट्स गिरना। ऊपर की साइड में तो मैंने आपको बताया कि 100 सवा 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, मतलब अगर गलती से 22,900 के ऊपर निकले और टिकने की कोशिश भी की तो 23,000 23,025 के बाद में फिर आपको रुकावट आ जाएगी। इन लेवल से आप एक बार फिर वापस 23 के नीचे ट्रेड करोगे, फिर 23,000 23,025 को ट्रेड करके ऊपर चलोगे तो 23,100 से 23,200 बड़ी रुकावट है, फिर 23,300, मतलब ऊपर के लेवल डिस्कस करना अभी के लिए सही नहीं होगा। ऊपर की रेंज जो है 23,000 को तोड़ के टिके, उसके बाद ही कुछ ऊपर के लेवल्स बनते हैं। तब तक अभी उसके पहले तो 22,900 ही बड़ी रुकावट की तरह काम करेगा, मतलब आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,900 950। तो इस रेंज को देखकर ट्रेड करिएगा। ठीक है, नीचे और ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। कहीं अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी मार्केट्स में जो कल के लेवल दिए थे मॉर्निंग डिस्कशन के, वही लेवल्स है, उनको ध्यान में रख के ट्रेड करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, है ना। 1:50 के OI डेटा एनालिसिस में मिलता हूँ आपसे, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।